देखो ये जो आप साइकिल देख रहे हो ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट साइकिल है जिसे चलाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दरअसल इस आदमी ने अपने साइकिल को सबसे अलग बनाने के लिए इसके हैंडल में अलग से एक ज्वाइंटर ऐड कर दिया है, जिससे अगर तुम इस साइकिल को चलाते हुए इसके हैंडल को दाएं में मोड़ोगे तो ये बाएं तरफ मुड़ जाएगा, लेकिन फिर भी ये आदमी इसे चला लेता है। यार इन जापान वालों ने तो बार बार पंचर बनाने का झंझट ही खत्म कर दिया, क्योंकि देखो पहले जब टायर पंचर हो जाता था तो उसे खोलकर घंटों तक बनाने में ही बहुत समय वेस्ट हो जाता था, लेकिन अब तो बस पंचर हुए जगह में पेचकस से इस ग्लू को डालकर इस लेदर के टोंटी को घुसा कर बाहर निकले एक्स्ट्रा पार्ट को काट देते, जो आपको पंचर बनाने की दुकान तक तो आराम से पहुंचा ही देगा। देखो इसीलिए ऐसे टैलेंटेड लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रहा कर, वरना आपको पागल होने से कोई नहीं बचा पाएगा। मतलब देख रहे हो इस बेवकूफ ने सिर्फ 50 रुपए जीतने के लिए परफेक्ट शॉट लगाने के चक्कर में बोर्ड में चाकू से लाइन खींचते हुए बोर्ड को ही काट दिया, जिसके बाद शॉट लगाने के बाद इस कदर खुश होने लगा कि इसने 50 रुपए नहीं बल्कि 50 लाख जीते। आखिरकार आज मेरा बरसों पुराना कंफ्यूजन दूर हो ही गया, क्योंकि बचपन से ही जब भी मैं टीवी में अमीरों के रूम के अलमारी और बेड को देखता था तो रात भर साला ये सोचकर नींद नहीं आता था कि ये इतने बड़े बड़े अलमारी और बेड को रूम में लाते कैसे होंगे। लेकिन आखिरकार मेरा सारा भ्रम दूर हो ही गया, क्योंकि ये अलमारी और बेड तो अलग होते हैं जिसे रूम में लाकर सेट किया जाता है। देखो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने ज्यादा इंटेलिजेंट, क्योंकि देखो पुराने जमाने में जब प्रिंटर्स नहीं होता था तो आर्टिस्ट लोग राजा महाराजाओं के फोटो बनाने के लिए इस खास जुगाड़ का इस्तेमाल करते थे, जिसमें पहले तो वे किसी प्लेन पत्थर में छीनी हथौड़ा से आकृति बना लेते थे और उसके ऊपर इस तरह कपड़े को डालकर कपड़े में कलर को थपथपाकर करोड़ों का पेंटिंग बना देते। शायद इसीलिए हमारे पूर्वज 100 सालों से भी अधिक उम्र तक जीते थे, क्योंकि जिन तरोई को हम पकने के बाद फालतू समझकर फेंक देते हैं, हमारे पूर्वज इसका भी इस्तेमाल अच्छे से करना जानते थे, जिसमें वे उन पके तरोई के अंदर के जाली को निकालकर किसी बर्तन में उसे अच्छे से भूंज लेते थे और अच्छे से भुंजाने के बाद इसे पीसकर इसमें शक्कर और पानी डाल के पीते थे, जिससे उनका बॉडी और भी ज्यादा मजबूत होता था। नदी किनारे काम करते करते जब इस आदमी को कुछ चमकता हुआ चीज दिखा तो इसे पूरा यकीन हो चुका था कि ये चमकता हुआ चीज उसे लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बना देगा, क्योंकि इस आदमी को ये अच्छे से पता था कि भले ही ये एक पत्थर है लेकिन बाकी पत्थरों की तरह मामूली नहीं, क्योंकि इस पत्थर का इस्तेमाल महंगे महंगे मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चिमनी पकड़ के खोज लो, फिर भी इससे अच्छा आइसक्रीम वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अलग आइसक्रीम वाला जैसे सिर्फ 2-3 प्रकार के आइसक्रीम नहीं बेचता, बल्कि ये लोगों के सामने में ही उसके पसंद के फ्लेवर का आइसक्रीम बनाता है। और इससे भी अच्छा बात यह है कि ये अपने सभी आइसक्रीम को गरीब बच्चों को फ्री में बांट देता है। देखो ये जो आदमी गड्ढे में उतरकर जो चीज बाल्टी में डाल रहा है उसे आप कचरा समझने की गलती तो भूलकर भी मत करना, क्योंकि ये कोई कचरा नहीं है बल्कि ये लाखों करोड़ों सिक्कों से भरा एक मिनी कुआं। दरअसल ये एक बहुत ही खास टूरिस्ट प्लेस है जहाँ रोज लोग इस गड्ढे के अंदर सिक्के को डालकर गॉड से किसी चीज को दिल से मांगते हैं, और इनका मानना है कि इनके दिल से मांगे हुए चीज गॉड पूरा भी कर देते। देखो इंडिया के इस आदमी ने चाइना जाकर वहाँ के मिस्त्री लोगों का धंधा चौपट कर दिया, क्योंकि जिस बालकनी में चाइना के मिस्त्री एडवांस ईंटों को लगाकर लाखों चार्ज करते थे, इस आदमी ने कबाड़ के लोहे से बनाए इस जुगाड़ से सीमेंट के गिलाव में ही ईंट जैसा प्रोफेशनल डिजाइन बनाकर भी बहुत कम पैसा लेता है। इसीलिए तो वहाँ के लोग 10,000 तक इसे सिर्फ टिप दे जाते। स्मार्ट बनने के चक्कर में इस आदमी को आज बहुत पछताना पड़ गया, क्योंकि ये आदमी जब मॉल राशन सामान लाने गया तो ये दाल के सिर्फ एक दाने को पॉलिथीन में डालकर ये सोचकर काउंटर के पास ले गया कि इस एक दाने का ये लोग क्या ही पैसा लेंगे, और ऐसे 2-4 बार ले जाने से शाम के सब्जी का भी जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन इसे क्या पता था कि मॉल वाले सिर्फ पॉलिथीन का इसे 30 रुपए का बिल दे देंगे। देखो जापान वाले हम इंडिया वालों से कितने ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि जहाँ इंडिया वाले किसी भी चीज की ढुलाई करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसके सिर्फ ट्रॉली में सामान डाला जा सकता है, वहीं जापान वाले इस तरह पिकअप और ट्रॉली दोनों में सामान डाल के टोचन करके चलाते हैं, और ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ जगह में सामान ढुलाई के लिए इस 3 पहिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए बोलता हूँ किसी को भी देखकर जल्दी जज मत किया करो, क्योंकि सभी लोगों को तो यही लगा था कि इस ईंट तोड़ने वाला कंपटीशन को ये बीच वाला बॉडी बिल्डर ही जीते, क्योंकि लड़की ने एक बार में ही हार मान ली, और जब इस बॉडी बिल्डर का